बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे आप सब देख रहे हैं, हम एक फ़र्द वाहिद की हैसियत से यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि एक कबीले की हैसियत से यहाँ आप सब से मुखातिब हैं। एक कबीला जो कि पश्तूनों में से भी है, जिसमें बलोच भी हैं, जिसमें हज़ारे भी हैं, पंजाबी भी हैं, सरेकी भी हैं, सिंधी भी हैं और बलूचिस्तानी भी हैं और उससे बढ़कर पाकिस्तानी भी है। वो कबीला शोहदा के लवाहिकीन का कबीला है। वो कबीला शोहदा के वर्सों का कबीला है। जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस खित्ते का एक अहम मुल्क है और इसी तरह बलूचिस्तान का जो हुस्न है, यहाँ बलोच भी रहता है, पश्तून भी रहता है, सिंधी भी रहता है, हज़ार भी रहता है। कई कबीले रहते हैं, कई फ़िक्र के लोग रहते हैं, कई ज़ुबान बोलने वाले लोग रहते हैं। और इसी बलूचिस्तान की अहमियत को लेकर मुल्क दुश्मन अनासिर पिछले कई अरसों से साजिश में लगे हुए हैं। एक साजिश जो कि लोगों के दिमाग में, जो कि लोगों के दिलों में एक नफ़रत की बीज को जन्म दे रही है। और इसी बीज के तहत बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज़ को जन्म दिया जा रहा है और इसी आग में पूरा बलूचिस्तान जल रहा है। इसी आग के ज़रिए कभी बलोच को बलोच के ख़िलाफ़ लड़ाया जाता है, कभी पंजाबी को बलोच के ख़िलाफ़ लड़ाया जाता है, कभी पश्तून को बलोच के ख़िलाफ़ लड़ाया जाता है, एक भाई को भाई के साथ लड़ाया जाता है, मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वालों को मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वालों से लड़ाया जाता है। और सिर्फ़ इसका फ़ायदा मुल्क दुश्मन को है। इसी तरीके एक साजिश के तहत बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी को फ़हाल किया जा रहा है, जिसमें सरफ़हरिस्त तंजीम BLA, BRA, BLF मौजूद है, जो कि आज भी एक प्रेशर पॉइंट के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करा रहे हैं। और उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इन तंजीमों को है और कुछ सियासी तंजीमों को है। ऑडियो नहीं आ रही ना। तो आज नहीं आ रही। जैसे हम बलूचिस्तान शोहदा फोरम के तवस्सुत से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं, हम इस आग में जल रहे हैं। हम रात को जब सोने जाते हैं, हमें नींद नहीं आती, हमारे प्यारों के आवाज़ हमें पुकारता है कि हमारे प्यारों का खून किसके हाथों जाता है, हमारे प्यारों को किसने शहीद किया, हमारे प्यारों को किसने कत्ल किया, हमारे प्यारों को किसने शिद्दत पसंदी का निशाना बनाया। आज मैं उन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से ये सवाल करना चाहता हूँ, उन जर्नलिस्ट से जो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट कहते हैं, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्यारों का खून क्या इतना सस्ता है? क्या हमारे सीनों में दिल नहीं धड़कता? क्या हमारे सीनों में दिल नहीं है? क्या हमारे प्यारों को तकलीफ़ नहीं होती? क्या बलोच का, पंजाबी का, पश्तून का खून की कीमत और उनका रंग अलग अलग है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि BLA, BRA और BLF जैसे दहशतगर्द तंजीमों को किसने इजाज़त दी कि वो हमारे प्यारों को शहीद कर कर दिन दहाड़न फिरें? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब
हमारे प्यारों को बलोची अदालत के तहत उनको गायब किया जाता है महीना दर महीना, सालों साल, और फिर उनको अपने ही निजी अदालतों में ये दहशतगर्द उनको मुजरिम करार देकर उनकी आंखों में गोलियां मारकर शहीद करते हैं और उनके लाशें सड़कों पर फेंक जाता है। तो हम क्या करें? हमें इंसाफ कौन देगा? हम शोहदा फोरम के जो मेंबर्स हैं और शोहदा के लवाकिन हैं, आज सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम अपने शोहदा के लिए आवाज़ उठाएं और हम आप लोगों से, आप जर्नलिस्ट से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बलूचिस्तान का कहानी दिखा रहे हैं, अगर आप बलूचिस्तान के पहलू दिखा रहे हैं, तो खुदारा पूरा कहानियाँ दिखाएं कि हमारे साथ भी जुल्म होता है, हमारे प्यारे भी शहीद होते हैं। आप इधर मौजूद उस वालिद से पूछें जो कि रोज़ी कमाने के लिए रक्षा चलाता है, उसके बेटे को क्यों शहीद किया जाता है। आप इस बच्चे से पूछें कि इसके वालिद का क्या कसूर था कि इसके वालिद को शहीद किया गया। आप पीछे बैठे उस वालदा से पूछें कि उसके बेटे का क्या कसूर था कि उसे शहीद किया गया। आप उस वालदा से पूछें कि जिस बेटे ने उसके साथ बहुत सारे वादे की, क्या आज वो उनके चाहते हुए भी ये वादे पूरे कर सकते हैं या नहीं। तो खुदारा आप लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं कि बलूचिस्तान का ये कहानी भी दिखाएं, क्योंकि आज अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर हमें शहीद किया जा रहा है, हमें पता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कल शायद ना यहाँ ना हो। आज हम अपने शोहदा के लिए अगर बात कर रहे हैं, शायद कल हमें भी टारगेट किया जाए, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कहानियाँ भी लोगों को दिखाएं, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं, पूरे मुल्क को दिखाएं कि हमारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत की खातिर शहीद हुए, बलूचिस्तानियत की खातिर शहीद हुए। क्योंकि आधी कहानी दिखाने में सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन का फ़ायदा होता है और हम इस आग में जलते रहेंगे। बलूचिस्तान शोहदा फोरम की तवस्सुत से हम आप लोगों से फिर दरख्वास्त करते हैं कि हमारी आवाज़ सब तक पहुंचाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आज जहां हम बैठे हैं, आज जिस दर्द से हम गुज़र रहे हैं वो हमें और हमारी अल्लाह को पता है। वो जो हमारे प्यारे हमसे ज़बरदस्ती छीने गए हैं, उसका दर्द हम तक क़यामत नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने शोहदा के लिए आवाज़ ना उठाएं तो हमें हमारा ज़मीर मलामत करता है। हम जानते हैं कि रियासत हमारी मुश्किलात को समझता है। कभी कभार रियासत को हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं और कभी कभार उनको ज़ोर की बुनियाद पर समझाते हैं। तो आप सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी आवाज़ आप पहुंचाएं, ताकि कल के दिन किसी और माँ के साथ ये जुल्म ना हो, कल के दिन किसी और बच्चे के साथ ये जुल्म ना हो, कल के दिन किसी और बेटी के साथ ये जुल्म ना हो। आखिर में मैं अपने शोहदा को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, ख्वाह वो सिक्योरिटी फोर्सेस से उनका ताल्लुक़ हो, ख्वाह वो फ़ौजी इदारों से उनका ताल्लुक़ हो या सिविल लाइन इदारों से उनका ताल्लुक़ हो, वो हमारे सरों के ताज हैं। आखिर में एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे दफन कर देना, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे दफन कर देना, मुझे इस मुल्क का पानी पिला देना, मुझे इस मुल्क का पानी पिला देना। मैं ताज महल तो नहीं मांग रहा, मैं ताज महल तो नहीं मांग रहा, बस मेरे कब्र पर ये सब्ज़ हिलाली
परचम लहरा देना। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। इसके बाद शोहदा के कुछ लवाहिकीन आपसे अपने ख्यालात का जिक्र करेंगे। मीर